नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एएसआरबी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसकी रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। नेट, एआरएस, एसटीओ और एसएमएस के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। कंबाइंड इसका नोटिफिकेशन है, कंप्लीट अपन चर्चा करते हैं कि किस किस जो आपकी पोस्ट है, जैसे कि अपन बात करें कि एआरएस है, इसके साथ में एसटीओ है, इनकी कितनी कितनी वैकेंसीज है, इसके साथ में ही नेट की क्या नोटिफिकेशन है, इसके साथ में एआरएस का क्या है, कंबाइंड किस प्रकार से एग्जाम है, क्या डेट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जामिनेशन फी है, कंप्लीट अपन बात करने वाले हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है एएसआरबी के द्वारा 24 फरवरी को जारी किया गया है और इसके साथ में ही कंबाइंड नोटिफिकेशन है। किस किस के लिए है? नेट के लिए, इसके साथ में ही एआरएस के लिए, एसएमएस के लिए, एसटीओ के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में अलग अलग तरीके से डिटेल से भी समझाया हुआ है। एक बार कंबाइंड तरीके से कि एग्जामिनेशन डेट क्या है, वो सारी चीजें, और उसके बाद में आपको स्पेशल जो कि आपके ए बी सी सेक्शन में डिवाइड करके कंप्लीट नोटिस को समझाया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और सारी चीजें इसमें समझा दूंगा कि क्या क्या डेट है, क्या क्या एग्जामिनेशन फी है, और इसके साथ में ही नेट के बारे में और इंफॉर्मेशन अपन जान लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देखो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करने की जो है वो क्या डेट है, तो 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक, मतलब लगभग आपके पास में एक महीना है आवेदन करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद में आपके सीबीटी टेस्ट होगा जो कि कंबाइंड होगा। ठीक है, सभी के लिए क्या होगा? कंबाइंड टेस्ट होगा सीबीटी। और ये जो सीबीटी टेस्ट है वो 2 से लेकर 4 सितंबर तक रहने वाला है। ये एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए रहने वाला है। किस किस के लिए? ये आपके एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए रहने वाला है और इसके साथ में ही एक नेट के लिए रहने वाला है। इसके साथ में कंबाइंड मेंस, मतलब जिनमें मेंस रहेगा, जैसे कि नेट की एग्जाम है, एसआरबी नेट में मेंस नहीं रहता है, तो इसमें नेट के अलावा बाकी सभी का क्या रहेगा? मेंस रहेगा। मेंस की डेट है 7 दिसंबर 2025। कब है? 7 दिसंबर 2025। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखो इसमें नेट का एग्जाम है, इसके साथ में एआरएस का, एसएमएस और एसटीओ का एग्जाम है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर कि इसमें सेंटर कहां कहां पर दिए गए हैं। सेंटर के पहले अपन बात करते हैं कि क्या क्या एग्जामिनेशन फी है। अब आपको पता है कि अपन किन की बात कर रहे हैं? 3 एग्जाम की बात कर रहे हैं। पहले ओनली नेट, और इसके साथ में एआरएस, एसएमएस, एसटीओ, और नेट के साथ में आप कोई एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, नेट ओनली ये एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, इसके साथ में ही आपके आ जाती है जो नेट के साथ में आप अगर इनमें से एआरएस, एसएमएस, एसटीओ का एग्जाम देना चाहते हो तब क्या फीस रहेगी। अगर इनके साथ में देना चाहते हो 2000 रुपए और अलग से देना चाहते हो, जैसे कि एआरएस का, एसएमएस का, एसटीओ का, तो 1000 रुपए है, और नेट का देना चाहते हो ओनली तो वो 1000 रुपए का है। ये किसके लिए? जनरल के लिए है, अनरिजर्व्ड या यूआर के लिए। इसके साथ में ओबीसी के लिए 500, और इसके साथ में नेट का 500 और 800 एआरएस, एसटीओ और एसएमएस, इसके साथ में 1300 कंबाइंड में है। 250 किस में है? एससी एसटी में है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म की फी है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। इसको जाकर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की साइट क्या है? ये आपके हैं ASRB, www.asrb, और इसके साथ में .org.in। ठीक है, तो ये आपके अप्लाई करने की क्या है? वेबसाइट है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, और आगे जो भी इसका नोटिफिकेशन और भी अपडेट होगा तो वो एएसआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अपडेट होता रहेगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सभी के बारे में। ये अभी जो इंफॉर्मेशन चल रही है, ये जो जितने भी अपने हैं एआरएस है, इसके साथ में एसटीओ, एसएमएस और नेट है, इन सभी का कंबाइंड है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं इनके सेंटर्स की बात कर लेते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ पर है। मेन चीजें जो इस नोटिस में है वो कंप्लीट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिलिंग भरते समय। ठीक है,
इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। देखिएगा सेंटर आप देख सकते हो कि ये सेंटर है आनंद, और इसके साथ में कौन से स्टेट में है, ये गुजरात में है। सेंटर का कोड क्या है, ठीक है, ये सेंटर है और इसके साथ में ही ये स्टेट है, ठीक है। तो ये सेंटर आप देख सकते हो कि कहां कहां पर आपका सेंटर आएगा। तो ये आपके सेंटर की क्या है बेटा, लिस्ट है। अब इसके बाद में अपन स्पेशल जो है, जिसे कि मैंने आपको कहा था कि ए, बी और सी, इन तीन कैटेगरी में पूरा सेक्शन डिवाइड करके पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। तो सबसे पहले सेक्शन ए में है, किसका है, नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन के रूल्स वगैरह दे रखे हैं, सिलेबस वगैरह अपलोड किया गया है, वहां से आप देख सकते हो इसका सिलेबस, जो एएसआरबी की वेबसाइट है वहां पर। इसके साथ में ही इसमें क्या क्या रूल्स है एग्जामिनेशन के लिए, नेट 2025 के लिए, वो सारे इसमें क्या दे रखे हैं। इसमें एज लिमिट भी दे रखी है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और इसके साथ में एग्जामिनेशन फी, जिसकी अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की, और सारी चीजें देखते रहना आप, और उसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी ये अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, ये आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है कि इतने तो आपको चाहिए ही। जैसे कि अपन बात करें यूआर के लिए, जनरल के लिए कितने हैं, 50% या 75, इसके साथ में ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 67.5, इसके साथ में ही कितने 45%। तो ये आपके क्या होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स सही है, ठीक है। अगर आपको क्वालिफाई करना है नेट का तो वो है मिनिमम मार्क्स, ठीक है। और इसमें जो है आपके रॉन्ग आंसर, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है एएसआरबी में, उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग दे रखा है। इसके साथ में ही कौन कौन से डिसिप्लिन में आप एग्जाम दे सकते हो, और इसके साथ में जैसे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का आप देना चाहते हो तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो दे रखी है कि कौन कौन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का जो नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सभी की क्वालिफिकेशन दे रखी है कि कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, सभी के बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, सोइल, सभी की दे रखी है कि क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। मोस्टली जो है उनमें मास्टर्स किए हुए होने चाहिए, उन सभी का आप दे सकते हो, नेट का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट सेक्शन बी में एआरएस का एग्जाम, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, और इसके साथ में ही अपन बात करें, इसका जो पे लेवल है वो कितना होता है, 10 होता है। इसकी सैलरी भी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके में पहले क्या होती है, प्री होता है, मतलब जिसको सीबीटी टेस्ट बोला अपन ने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला। इसके बाद में इसका मेंस होता है, मेंस के बाद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। क्या होता है बेटा, इंटरव्यू होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर की वैकेंसीज कितनी है, इनकी वैकेंसीज कितनी है वो भी अपन बात करेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पर दे रखी है कि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए वो सारी चीजें दे रखी है। इसके बाद में अपना जो सीट का जो मैप है ना वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सीट का मैप देख लेते हैं। इसका एग्जाम का प्लान है कि क्या क्या होता है। प्री में टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने, 150, इसके साथ में ड्यूरेशन 2 हावर, इसके साथ में मेंस में 300 और इसमें 3 हावर, और जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें 45, ठीक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट कौन कौन से डिसिप्लिन में है, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें है जैसे कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में कोई है तो इसमें टोटल जो वैकेंसीज है वो कितनी है, 22 है। इसके साथ में निमेटोलॉजी में 2 है, जेनेटिक्स ब्रांड जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में 24 है, इकोनॉमिक्स बॉटनी और पीजीआर में कितनी है, 12 है। इस प्रकार से आप सभी में दे सकते हो। जैसे कि अपने जो वेजिटेबल साइंस है उसमें टोटल कितनी है, 12 है, और इनको डिवाइड भी किया गया है कैटेगरी वाइज की कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो एसएमएस और एसटीओ के बारे में जानना चाहते हो तो वो सेक्शन सी में है। बेटा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, ए, बी
और सी सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में अपन ने बताया था किसके बारे में, नेट के बारे में। इसके साथ में ही सेक्शन बी में अपन ने बताया था एआरएस के बारे में, और सेक्शन सी में किसके बारे में है, एसएमआर और एसटीओ के बारे में है। इसमें पे लेवल कितना है, वो ही 10 है, ठीक है। और इसके साथ में इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको मैसेज करना है 8690596638 और इसके साथ में अगर एएसआरबी नेट एग्रोनॉमी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी कंप्लीट आप टेस्ट सीरीज चाहते हो तो वो अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। और इसी प्रकार के आगे तक आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों को शेयर करें। और इसके साथ में ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।